हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में देखा जाएगा कि आपका ब्रेकअप कैसे हुआ। ठीक है, ये चीज़ जो हो चुकी है मैं उसके ऊपर रीडिंग कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली फिर मैं इसकी प्रोसीडिंग में देखूँगी कि फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग वही लोग देखें जिन जो वाकिफ़ हैं कि उनका ब्रेकअप, मतलब वो लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रेकअप होते हुए अंदाज़ा हो रहा होता है कि उनका रिलेशनशिप अब अबाउट टू ख़त्म है, और कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि क्यों मुंह मुड़ गया, क्यों बदजन हो गए, क्यों दिल ख़राब कर लिया, क्यों बातचीत ख़त्म कर दी, क्या वजह है। आप बाज़ दफ़ा इतने शॉक में होते हैं कि आप उस एक्चुअल लॉजिक को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे होते कि आपके साथ क्या हुआ है। तो आई एम गोइंग टू चेक थ्रू टैरो कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हैं। और इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ब्रेकअप सिचुएशन में रहे हों या आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। ये बहुत से बहुत नो कांटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ब्रेकअप में आपको एक कंफर्मेशन स्टैम्प मिल चुकी होती है दैट यू पीपल आर नो मोर टुगेदर। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। जब कभी भी आपके जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हुआ था या अभी हुआ है या रिसेंट अभी नियर फ्यूचर में आप लोगों को लग रहा है खुदा ना खास्ता कैसी सिचुएशन होने वाली है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड इट आउट। ठीक है, लेट्स सी आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। डिफरेंट रीडिंग है, मैंने कभी भी अपने चैनल पे मैंने तो कभी भी नहीं की। और बहरहाल प्राइवेट रीडिंग्स में तो बहुत से ऐसे केसेस में डील करती हूँ। लेट्स सी, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए इन बाय द वे आई एम अवेलेबल बिकॉज वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, फ्राइडे है, तो आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। ऑल दो फ्यू स्लॉट्स पहले से बुकड हैं, लेकिन आई एम अवेलेबल, आई विल ट्राई टू मैनेज। लेट्स सी आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाय हाय हाय, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हाय 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 हाय। मज़े ही मज़े, नहीं है मज़े, मज़े नहीं है मज़े। लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। भाई क्यों हुआ आपका ब्रेकअप। एक तो ये, दोनों में कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस। इनफैक्ट आप किसी शादीशुदा इंसान से मोहब्बत कर बैठे, बट दिस पर्सन वॉज और इज़ इतना कोई खूबसूरत, इतना पावरफुल, इतना हसीन, क्योंकि किंग आया है तो ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं, लेकिन इतना डोमिनेटिंग और इतना अपीलिंग कि आप क्या, कोई भी होता तो ढैं पटास हो जाता। ठीक है ना। बट हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ब्रेकअप तो बहुत बात की बात है, जो पहले की सिचुएशन रही उसमें सबसे बड़ा धोखा या उसमें सबसे बड़ा धचका जो आपको लगा ना, आज आज तक आप शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप ब्रेकअप में हैं। आप खुशी खुशी शायद इस सिचुएशन में पड़ते चले गए, और खुशी खुशी आपने सराखों पर ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि आप ब्रेकअप में हैं। और शायद आपको पहले दिन से पता था कि आप यूनियन में हो ही नहीं सकते। वजह दो बहुत स्ट्रॉन्ग, कास्ट डिफरेंस, क्लास डिफरेंस, अक़ल का डिफरेंस, बिलीफ सिस्टम डिफरेंस, बहुत से बहुत हद तक यहाँ रिलीजन डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये, आप दोनों के अंदर स्टेटस डिफरेंस भी बहुत था विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ऑल्दो आपने बहुत यंग एज में मोहब्बत की, और जब आपने मोहब्बत की तो आपने कुछ देखा ही नहीं, आपने बस बंदे को देखा या बंदी को देखा और आप बिल्कुल टोटल लट्टू, टोटल फ़िदा। आपको शायद कुछ भी नहीं पता होगा कि हमारे और इनके कितने डिफरेंसेस हैं, बट यू जस्ट मेट एंड यू फेल इन लव। एंड इवन ये जो पर्सन है ये काफ़ी समझदार, वेल टू डू, काफ़ी अथॉरिटेटिव, बहुत खूबसूरत, अपने आप को अच्छी तरह कैरी करने वाले, बहुत मोहब्बत लुटाने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले। बट विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स, वो पहले ही थर्ड पार्टी में थे, यानी कि उनकी फर्स्ट और सेकंड पार्टी चल रही थी, आप एज अ थर्ड पार्टी लाइफ में एंटर हो गए। तो ब्रेकअप क्यों हुआ,
रीज़न ही ये कि आप दिल ही गलत जगह लगा बैठे। लेकिन जो गलत जगह जब दिल लगा, शायद शुरुआत में ना पता हो, लेकिन जब पता चला तो चीज़ रिश्ता इतना इंटेंस हो चुका था कि आपको लगा कि अगर ऐसे ही रहना सही तो यही कबूल है मुझको। तो आपका ब्रेकअप जो है वो सिचुएशनल और प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी प्रोग्रेस हुआ आपका रिश्ता और उसके बाद ब्रेकअप हुआ है। लेट्स सी मोर। हेरोफेंट से बिल्कुल क्लियर हो गया, ये ऑलरेडी कमिटेड थे कहीं, लेकिन फिर भी आपसे रिलेशनशिप में आए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वेल, आपको आज भी इस बात का जवाब नहीं मिला है, शायद आपने क्वेश्चन भी किया हो कि क्यों ब्रेकअप हुआ या हम क्यों अलग हैं। शायद आज भी आप कभी कभी अपने आप से, या अगर आपके अभी भी इस पर्सन से बात होती है तो आप कभी कभी भूले भटके ये सवाल ज़रूर अपने आप से पूछते हैं कि हम क्यों एक दूसरे से दूर हो गए, हम क्यों ब्रेकअप सिचुएशन में आ गए। उसकी वजह बहुत सारी है। एक तो ये कि इनकी फैमिली को पता चल गया था, और कुछ न कुछ बद्दुआई तौर पर आपके लिए खुदा ताला ने मुकाफ़ात अमल का काम किया, या क्या हुआ कि जब आप दोनों का रिश्ता एक इंटेंसिटी के मोड़ पर था तभी इस थर्ड पार्टी ने ये बिहेव किया। और आपका पर्सन, खातून हो या मर्द, वो एक ऐसी जगह पर आ गए कि उन्होंने कहा कि अगर अब धोखा नहीं दिया तो इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी से जाना नहीं है, यानी कि आपने। इन्होंने मजबूरन आपके साथ कोई ऐसा गेम प्लॉट किया, ऐसी कोई चीज़ की, ऐसी कोई सिचुएशन की जिसमें लिटरली आप इनसे नफ़रत करना शुरू हो जाएं कि मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई। लेकिन जिस वक्त ये ब्रेकअप सिचुएशन अपनी इंटेंस मोड़ पर या यू टर्न पर या उस चौराहे पर आ चुका था, उस दौराहे पर आ चुका था, आपके पर्सन ने बिहेवियर चेंज किया आपके साथ। और उस बिहेवियर में आपको लालच दिखाकर, आपके सामने स्टेटस शो करके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से क्लास डिफरेंस तो बहुत रहा, कुछ न कुछ ऐसी कड़वी और ऐसी जहरीली बातें की कि जिससे लिटरली आप तैश में आएँ और आप आहिस्ता आहिस्ता जिस पेडिस्ट्रेंट पर आपने इस इंसान को बिठाया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से नीचे उतारें और महसूस करें कि यह आपको अब ज़िल्लत के मकाम पर लेकर आ रहा है। लेकिन आप इतने ज़्यादा महव हो चुके थे कि मुश्किल हो गया था इस पर्सन को आप अपने आप से आपको दूर करना। आप एज डिफरेंस तो मैंने पहले ही बता दिया, उस एज डिफरेंस के बावजूद भी आपने ये इंस्पिरेशन ली कि हाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मोहब्बत में तो कोई डिफरेंस नहीं होता ना। इतनी खामियां, इतनी बुराइयां, इतने एटीट्यूड, इतने तोहमात, इतने कोल्ड शोल्डर बिहेवियर, इतनी बैक स्टैबिंग, ये सबको सेबोटाज करने वाली बात, उसके बावजूद जो चीज़ अभी भी है वो है जज्बा, वो है एहसास। और आप नादिम भी हुए, आप खफा भी हुए, लेकिन आप अपनी खफगी को भी उस तरह से ज़ाहिर नहीं कर सके कि आपको तकलीफ़ हो रही है कि आपका ब्रेकअप बस अब हो ही गया है। काफ़ी अरसे पहले ही शायद ब्रेकअप हो गया हो, आपकी आंखें बहुत बाद में खुली हों। दूसरा ये भी है कि इस इंसान ने सिर्फ आप ही को नहीं सेल्फ सेबोटाज यानी सेबोटाज किया, इसने अपने आप को भी सेबोटाज किया और इतना ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ दी ताकि आप इस इंसान से दूर हो जाएं और इससे नफ़रत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉल्स कर रहे हैं आप तो कॉल्स नहीं उठा रहे, मैसेजेस कर रहे हैं 2-2 3-3 दिन हो रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे। अगर मैसेजेस वाले दौर के आप हैं तो आप मैसेजेस छोड़ रहे हैं, वॉइस कॉल्स छोड़ रहे हैं, नोट्स छोड़ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपको समझ ही नहीं पड़ रही कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके लिए जो आखिर वक्त तक, आखिरी सांस तक एक बात थी वो ये थी कि साथ नहीं छोड़ना। सारी हकीकतें पता चल गई, ऑलरेडी मैरिड है, थर्ड पार्टी में है, क्लास डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, फ़र्क है, सब कुछ है, लेकिन आप मजबूर थे क्योंकि आपको मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी। और ये पर्सन थे भी ऐसे कि इनसे मोहब्बत की जाए, अपीरियंस वाइज भी, लुक वाइज भी,
इखलाकियात की बुनियाद पे भी, लेकिन गलत टाइम पे सही चीज़ हो गई। बस ये वाली बात है। लेट्स सी मोर कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। जितनी रीज़न्स मैंने बताई हैं उसमें तो बहुत क्लियर है, बट लेट्स सी मोर। और मैं एक्सटेंड करती हूँ, ये ब्लैक बेस पर ही ब्लैक कार्ड्स हैं, तो वो शायद आपको इमेजेस इतने क्लियर नज़र ना आए। लेट्स सी। जस्टिस, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहते थे कि आपकी जितनी भी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां और परेशानियां थीं, इस इंसान ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सारे बखेड़ों और इतनी सारी परेशानियों और ज़िम्मेदारियों में आपके कंधे पर ये इंसान एक और वो बोझ डाल दे जो कि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि ये आपकी परेशानियों में इजाफ़ा करें। लिटरली आप शायद अपनी हीलिंग करते करते टैरो रीडर्स बन गए, साइकिक हीलर्स बन गए, बिकॉज आई कैन सी आपने बहुत ऐसा वक्त भी आया जब आपको वाकई समझ नहीं आई, तो आपने वो सारी तस्वीरें भी जला डाली। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, बट यहाँ पे कार्ड्स भी हैं। आपको किसी ने गाइडेंस दी, आपको किसी ने रुख कराया, आपने बहुत कुछ समझा, आपने अपने ऊपर काम किया, और ऐसा हुआ कि आपका रुख मोड़ दिया कुदरत ने, अल्लाह ने, जिसको भी आप मानते हैं कि शायद जब तक दुनियावी तौर पर ये इंसान इस दुनिया में रहेगा, दुनियावी तौर पर मैटर्स को डील करेगा, ये कभी भी इस बात को एडमिट नहीं कर सकता कि इस इंसान ने इसको धोखा दिया, या आप ब्रेकअप में आ चुके हैं। कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स की तरफ से इन फॉर्म ऑफ अ जस्टिस आपके साथ हुआ कि आपके ऊपर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई, और जब वो खुली तब तक आप बहुत संभल चुके थे। ये पर्सन ऑनेस्टली बाय नेचर और नियतन ये बहुत लॉयल हैं, बहुत लविंग हैं। इनको बहुत रिग्रेट भी हुआ है, यानी आपने इनके वो ट्रिगर बटन्स भी दबाए जो कि शायद कभी फिल्ड या कभी एड्रेस्ड नहीं थे, लेकिन इनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि डिज़र्व आप करते हैं कि कोई आपका दुख और आपका बोझ बांटे, और ये आपकी लाइफ में एंटर होकर मज़ीद आपको आपकी परेशानियों का और आपकी ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो इन्होंने डेफिनेटली जाना समझा। आप देखें दोनों तरफ में जो टैरो कार्ड्स हैं वो गिर रहे हैं, अगर आप गौर से देख सकें तो लिटरली आप शायद बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं टैरो रीडिंग्स के, और इन टैरो रीडिंग्स के थ्रू आपको पता चला कि आपका रिलेशनशिप किस तरीके से प्रोग्राम कर रहा था, और उसमें फिर आपको अंदाज़ा हुआ, अच्छा, फिर जो आपने फ्लैशबैक में स्टोरी चलाई है तो आपको समझ में आता है कि ओ, मैं तो ब्रेकअप में बहुत ही पहले से हूँ। टाइटल मेरी कैसेट के ऊपर या मेरी सीडी के ऊपर या मेरी डीवीडी के ऊपर अब लगा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल बैड। आपकी लाइफ में दो लोग भी हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जी में मैं देख सकती हूँ। संभलने में शायद जब आप संभल चुके तो आपकी लाइफ में इस पर्सन का कमबैक भी हुआ, और आपने कमबैक के टाइम पर फिर उससे पूछा कि मेरी ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ कम नहीं थी, जो ये तकलीफ़ और ये ब्रेकअप का लेबल और टाइटल मुझ पर लगाना। आप उस वक्त तक काफ़ी मैच्योर हो गए, काफ़ी संभल गए, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बट येस, दिस हैपेंड। दीज आर द रीजन्स, दीज आर कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। कुछ ये भी है कि ये पर्सन बहुत कुछ डिफरेंट होने के बावजूद भी आपके उस कैलिबर को मीट नहीं कर सका जो मैच्योरिटी लेवल पर आपके अंदर है। इन्होंने बहुत अपने आप को होल्ड बैक करना शुरू किया। विद द किंग ऑफ कप्स ये कभी आपके सामने बिल्कुल मोहब्बत की तरह मौजूद होते हैं, कभी जैसे ये देखते हैं कि आप फिर मोहब्बत वाले रंग बदल रहे हैं तो ये बिल्कुल अपने शेड गिरगिट की तरह बदल कर फ़ौरन एक्शन वापस ले लेते हैं। एक्शन ये वैसे भी नहीं ले, अगर एक्शन लेने वाले होते तो पहले ही ले चुके होते, लेकिन दे आर, ही और शी, खातून हो या मर्द हो, जेन्युइन हैं, लॉयल हैं, लेकिन हालात इनके हक़ में नहीं थे। हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है, और इंसान फिर यही सोचता है कि यार कुछ ऐसा ठप्पा लगा दो कि फिर
ब्रेकअप वाली नौबत आ ही जाए। शायद आप दोनों के दरमियान इस तरह का कोई डिस्कोर्स भी नहीं हुआ, कोई आप दोनों ने मुकालमा नहीं किया है, आप दोनों ने आपस में बातचीत भी नहीं की, समझ आप दोनों अपने अपने एंड पर गए कि अब हम दोनों एक पेज पर और एक जगह पर नहीं हैं। जब तक आप संभलते, आप किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आते, और आपको संभालने में आपके स्पिरिट गाइड्स ने, कुदरत ने, अल्लाह ने, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने, आपकी मेच्योरिटी ने बहुत आपका साथ दिया। जब आप बिल्कुल संभल के खड़े हो गए, इसने अपना कमबैक किया। लेकिन आपको अब इस वक्त मैं देख रही हूँ, अब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करने में, क्लासिफाई करने में, कैटेगराइज करने में संभल गए हैं। इसलिए अब आपको लगता है कि यार एक याद सही, एक साथ सही, लेकिन अब आगे के साथ में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर जो मुझे ब्रेकअप की आपकी रीज़न्स नज़र आ रही हैं वो डेफिनेटली ये हैं, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। समहाउ कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ये इंसान आज भी आप पे गिव अप नहीं कर रहा, लेकिन इसके इख्तियार में नहीं है। इसने अपने आप को बहुत सारे कामों के पीछे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे इसने अपने आप को छुपाया हुआ है, मसरूफ़ किया हुआ है। ये आज भी गिव अप नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो थोड़ी बहुत आग लगी पड़ी है, ये इसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस आग का धुआं पता नहीं क्या बनकर किसी की तरफ पहुँचे, लेकिन जो दिल की आग है, जो एहसास की आग है, जो जज्बे की आग है, वो मेरे अंदर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि उससे ना किसी को गरमाइश मिल सकती है और ना किसी को सुकून मिल सकता है। इससे या तो चिंगारी भड़केगी या फिर तकलीफ़ ही भड़केगी। किसी ना किसी कोने में ये आज भी इतने पावरफुल होने के बजाय इनको अपने वो टाइम ज़रूर याद है जो आपने जिस वक्त में आपने इनको संभाला। ये इंसान आपके ब्रेकअप जैसे भी हुआ, जो मैंने फैक्टर्स बताए, ये इंसान आज भी आपको अपने उस टाइम पर ज़रूर याद करता है कि मेरे अंदर, मेरे पास बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ थी, जिसको ज़रूरत थी मैं उसको देने के बजाय उससे ही लेने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद था या मैं मौजूद थी। दिस इज़ समथिंग, एंड दे समटाइम्स दे डू फील कि ये आपसे कांटेक्ट करें, बिकॉज विद द 4 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपके भी जहन में यही है कि अब क्या फ़ायदा, और इसके भी जहन में यही है कि अब क्या फ़ायदा, और आप दोनों ही एक सिमिलर रिजेक्टेड एनर्जी एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो शायद आप दोनों एक दूसरे से ये कहना भी नहीं चाहते कि हम दोनों ब्रेकअप में आए, तो क्यों आए। और अगर जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए तो समहाउ ये मैसेजेस एक कन्फर्मेशन होंगे, लेकिन जो लोग टफ सिचुएशन से, एक सर्वाइविंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर हो रहा है। और अल्लाह ना करे, जो सेंस कर पा रहे हैं, जो असेस कर पा रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, दे आर वेरी क्लोज टू दिस सिचुएशन। बट ये जो आखिरी के 3 कार्ड्स हैं ना, इसमें खुशफहमी में मत रहिएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा, इंसान मोहब्बत करता है, उसके दिल में आपके लिए जज्बात हैं, एहसासात हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है, उसकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, और वो आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकता या ला सकती। अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, एज डिफरेंस की तसल्ली दी हुई है, ऑलरेडी मैरिड है, कास्ट डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस है, और आपके हक़ में जो कुछ भी होना है वो यूनिवर्स कर चुकी है, कर देगी या कर रही है। ठीक है, तो ये थे वो फैक्टर्स, ये रीज़न्स कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।